2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी नए युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई। ये बताया जा रहा है कि पार्टी का मुख्य फोकस नए मतदाताओं को जोड़ना, विपक्ष की खामियों को बताना और उसी के साथ साथ पंचायत चुनाव को भी आप लोग सेमीफाइनल की तरह लेकर चल रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मास्टर प्लान? देखिए, नव मतदाता के पास जाना हमारी प्राथमिकता है और अभी तो पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पे काम कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द चुनाव आयोग अगली विधानसभा को लेकर भी काम शुरू करने वाला है। अब ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी बनती है, सभी कार्यकर्ताओं का काम ये है कि जो भी मतदाता, जो भी युवा हमारा साथी 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लिया, हम उसको वोटर लिस्ट में ले आएं। इस अभियान को पार्टी आगे बढ़ाने जा रही है। ये बहुत ही ज़रूरी है। हर भारतीय को ये अधिकार है कि उसकी उम्र 18 साल हो गई तो उसको चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, अपना मतदान करना चाहिए। क्या ये सपा का ये जो पीडीए है, इसको भी क्या भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर एक्सपोज करने का काम करेगी? क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि पीडीए का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर भाजपा विचलित है, परेशान है। कोई नहीं बढ़ रहा है। देखिए, हमेशा से हम लोगों ने काम किया है और आप सब लोगों ने देखा है, चुनाव रहे चाहे ना रहे, लेकिन निरंतर विभिन्न अभियानों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरह हम लोग काम नहीं करते। ये जो एक बहाना निकाल के एक पीडीए 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 4 बार सरकार चलाए उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा इन्होंने धोखा देने का काम किया और पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक अधिकार को मारने का काम किया। तो इनके तरह नहीं, हम निरंतर अभियान चलाते हैं। हम चुनाव के वक्त ही मैदान में जाएं, जनता के बीच में जाएं, ये हमारा काम नहीं है। और नए जो मतदाता हैं, जो 18 बरस वाले हैं, वो नहीं जानते कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने कैसे उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के 4 बार के कार्यकाल को हमारा 18 बरस वाला ठीक से नहीं जानता, और ऐसे लोगों को बेनकाब करना, उनके कुकर्मों को नव मतदाता के सामने रखना हमारा काम है। हम रखेंगे, इसलिए तो विशेष अभियान। अखिलेश यादव लगातार आप लोगों को घेरते रहते हैं तमाम मुद्दों का। विश्वविद्यालयों का संघीकरण कराने को लेकर कह रहे हैं कि भाजपा जाए तो कम से कम शिक्षा तो वापस आए। शिक्षा को इन्होंने खराब कर दिया है, स्कूलों को बंद कर दिया है। का बड़ा आरोप आप पे लगा है। शिक्षा का सत्यानाश करने वाले शिक्षा पर बात करने लग रहे हैं। आप सोचिए, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। आप इटावा, मैनपुरी, औरैया, फर्रुखाबाद, एटा, अलीगढ़ के इलाके से शुरू करें और आ जाएं पूर्वांचल, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और चंदौली, बनारस तक, जौनपुर तक। मतलब कैसे शिक्षा का सत्यानाश कर दिया, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने भारत के अंदर नई शिक्षा नीति को लेकर आई, उसको आधार बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था को और उसके स्तर को कितना ऊपर उठाने का काम किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। मंत्री जी, चुनाव आयोग को लगातार अखिलेश यादव जुगाड़ आयोग बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब एआई से अपने 1.25 करोड़ का घपला वो पकड़ सकते हैं, तो जो हमने 18,000 दिए थे उसमें से मात्र उन्होंने 18 पेश किए, 17,896 क्यों नहीं पकड़ पाए हैं? नहीं, मानसिकता का सवाल है। आपकी मानसिकता ये है कि हम झूठ फरेब बतिया कर, बात कर करके, झूठे आरोप लगा के एक जो संवैधानिक हमारा प्रतिष्ठान है उसको हम कटघरे में खड़ा करें, उसको दबाव में लें। वो जो अच्छा काम कर रहा है वो काम न कर पाए चुनाव आयोग हमारा। आपकी मानसिकता ये है। अगर आपकी मानसिकता सही है, आपके पास कोई प्रमाणित तथ्य हैं, तो आपको तो बुलाया जा रहा है, आप जा नहीं रहे हैं और ऊपर से बेशर्मी बतिया रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद हैं, चीन में मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका ने एक टैरिफ लागू किया था, उसको लेकर एक मोदी का ये ट्रम्प कार्ड के तौर पर इसको खेला जा रहा है, मजबूती मानी जा रही है। आप मानते हैं कि ठीक है ये? देखिए, क्या है कि कल भी और आज भी, आज सुबह भी श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से
चाइना के अंदर देश की बात को रखने का काम किया है। उन्होंने प्रमाणित किया कि भारत की जो विदेश नीति है वो नदी की प्रवाह की तरह है। अगर उसको कोई रोकेगा तो वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि नदी को अपना रास्ता बनाने आता है। ठीक, राहुल गांधी की आज यात्रा का समापन हो रहा है। बड़े जोर शोर से ये यात्रा निकली। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम लोग मौजूद रहे। आपको लगता है कि ये यात्रा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी या क्या होगा? भाई हमारे देखिए बॉर्डर पर, हम लोग तो बॉर्डर वाले हैं, चंदौली बनारस वाले हैं, कहीं कोई असर नहीं है और तमाम चैनलों के सर्वे आ रहे हैं। आप देखिएगा पिछले बार से भी बड़ी और मजबूत सरकार हम लोग बनाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।